बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का बड़ा टॉपिक है हीट कैपेसिटी। डिफरेंट बॉडीज़ की हीट अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी डिफरेंट होती है। हीट कैपेसिटी है क्या? जब हम किसी बॉडी को हीट करते हैं, हीट अप करते हैं, उसको हीट सप्लाई करते हैं, तो उस बॉडी की एक कैपेसिटी होती है उस हीट को अब्जॉर्ब करने की। तो डेफिनेशन इसकी ज़रा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी absorbed by it for 1 Kelvin increase in its temperature। यानी किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री केल्विन इंक्रीज करने में जो थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो उस बॉडी की हीट कैपेसिटी होती है। किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री केल्विन इंक्रीज करने में जो थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो उसकी क्या कहलाती है? हीट कैपेसिटी। Thus, if the temperature of a body increases through delta T, अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर डेल्टा T इंक्रीज करता है on adding delta Q amount of heat, then the heat capacity will be delta Q over delta T। यानी अगर आप किसी बॉडी का टेम्परेचर डेल्टा T तक इंक्रीज करते हैं तो डेल्टा Q हीट उसमें यूज़ होती है, तो डेल्टा Q और डेल्टा T उस बॉडी की क्या है? हीट कैपेसिटी। हमने ऑलरेडी जो लिखा हुआ है, फार्मूला ड्राइव किया हुआ है, डेल्टा क्यू बराबर होता है सी एम डेल्टा टी। तो फिर क्या होगा? हीट कैपेसिटी का फार्मूला आ गया डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। डेल्टा क्यू की अपनी वैल्यू क्या है? सी एम डेल्टा टी। यहाँ से आपका जो डेल्टा टी है ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास हीट कैपेसिटी रह जाएगी सी एम। यानी हीट कैपेसिटी इज़ बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी एंड मैस ऑफ द बॉडी। ये इसके बाद इसकी होगी स्पेसिफिक हीट। ऐसा यूनिट अगर हमें निकालनी है हीट कैपेसिटी की, तो हमें पता है कि स्पेसिफिक हीट की ऐसा यूनिट है जॉल पर केजी पर केल्विन, और मैस की जो ऐसा यूनिट है वो केजी है। इससे क्या होगा? केजी इनवर्स और केजी कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास जॉल पर केल्विन रह जाएगा। तो हीट कैपेसिटी की जो यूनिट हुई वो हुई जॉल पर केल्विन। थैंक यू।